हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इसलिए पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया कि ह्यूमन आइज के पार्ट की वर्किंग को आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, उसमें हमने आई के वर्किंग को नहीं लिखा था नोट्स में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई का वर्किंग डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेटिना क्या होता है, रेटिना पर इमेज लाइट बनती है, और भी आज हम लोग रेटिना के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो रेटिना जो होता है, रेटिना पर सेंसिटिव सेल होते हैं। क्या होते हैं? जो ये सेल दिखाई दे रहे हैं रेटिना पे होते हैं, और ये कौन से सेल होते हैं? सेंसिटिव सेल होते हैं, जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। रेटिना पर 2 टाइप्स के नर्व सेल होते हैं। हम बोल सकते हैं कि रेटिना हैज़ 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल। कौन कौन से? पहला होता है आपका रोड और दूसरा होता है आपका कोन। ठीक है, अब ये रोड और कोन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। रोड क्या होता है और कोन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लें। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके आगे कि ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट क्या होता है इसके बारे में। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, रोड और कोन, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट क्या है, कहाँ पर है, किस तरह वर्क करता है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ये जान जाइए कि रोड और कोन दोनों लाइट सेंसिटिव सेल हैं। ठीक है, और रोड कम काम करता है और कोन कब काम करता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो जो रोड है आपका, मैं बता दूंगा आपको कि जो रोड है यह कम लाइट में देखने में मदद करता है। जब मेरे पास डिम लाइट होती है, जब हमारे आंखों के पास डिम लाइट आती है, ठीक है, जब हमारे आँखों के पास डिम लाइट, मतलब डिम लाइट कब आएगी हमारे आँखों के पास? तो रात में। यानी ये नाइट विज़न, रात में देखने का काम हम किसकी वजह से करते हैं? रोड सेल की वजह से करते हैं। ठीक ना, रोड सेल की वजह से करते हैं। अब बात है कोन सेल, ये क्या करता है? तो ये जब ब्राइट लाइट आती है, ब्राइट लाइट मतलब जब लाइट ज़्यादा चमकती है, उस समय जो सेल एक्टिव होता है वो कौन सा सेल एक्टिव होता है? कोन सेल। जैसे कि हम आपको समझा दें कि जब रात में यदि अब मेरे बगल से आप कहीं रास्ते पे चल रहे हो और आपके बगल से कोई कार जा रही है, तो हमको ये तो पता चलती है कि वो कार जा रही है या फिर ट्रक जा रहा है या बस जा रहा है। लेकिन अंधेरी रात में हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि वो कार या फिर बस या फिर ट्रक वो किस कलर का है। ठीक है, बस हमको ये पता चलता है कि वहाँ पर कार जा रही है। तो किसकी वजह से होता है उस समय? रोड सेल की वजह से होता है। तो रोड सेल हमको क्या करता है? डिम लाइट में देखने की में मदद करता है। हम इसके द्वारा कलर नहीं पहचान सकते कि किस कलर का कार है या फिर किस कलर का बस है या फिर किस कलर का ट्रक है। हम बस यह जान सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट जा रहा है और कैसा है, गोल है, चौड़ा है, लंबा है, कैसा है, इसकी फीलिंग हम कर सकते हैं किससे? रोड सेल से। और ये कहाँ होते हैं? ये रेटिना पे ही होते हैं। क्लियर? रोड सेल क्या होता है? तो रोड सेल डिम लाइट में एक्टिव होता है और ये हमें कलर नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को पहचानने में मदद करता है। आइए कोन सेल के, यहाँ रोड सेल समझ में आया। कोन सेल डिफिनीशंस हम सारा लिख देंगे। डिफिनीशंस कोन सेल की देखते हैं। कोन सेल क्या होता है? ब्राइट सेल, ब्राइट लाइट। जब लाइट ज़्यादा होता है उस समय जो सेल एक्टिव होता है, कौन सा सेल एक्टिव होता है? कोन सेल एक्टिव होता है। जैसे कार है तो कार किस कलर की है? वाइट, रेड, येलो, ब्लू, किस कलर की कार है? कलर विजन, कलर को पहचानने में मदद करता है कौन? हमारा कोन सेल। ठीक है, तो कोन सेल हम कलर विजन, ठीक ना, कलर विजन को पहचानने में मदद किसके द्वारा करते हैं? कोन सेल से। और किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने में डिम लाइट में कौन सा मदद करता है हमको? तो रोड सेल। तो ये 2 सेल होते हैं, एक हमको कलर विजन और एक हमको नाइट विजन। तो बोला जाए कलर विजन के लिए कौन सा सेल है? तो कहेंगे कलर विजन के लिए कोन सेल, कलर विजन कोन सेल। डिम लाइट के लिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, तो रोड सेल। क्लियर हो गया? कोन सेल और रोड सेल। डिफिनीशंस इसकी लिखेंगे हम लोग। तो बस इतना ही जानिए आप लोग, कोन सेल और रोड सेल। पूछा जाए कि रोड सेल, तो कहेंगे डिम लाइट में ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मदद करता है कौन? हमारी कोन सेल, रोड सेल। कलर को पहचानने के लिए कौन सा सेल मदद करता है हमारी? तो कोन सेल। अब ये बताइए, अब हम बताएं कि किसी को कलर नहीं पहचान में आ पा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी
आँख खराब हो गया है और वो इस मार्कर को नहीं पहचान पा रहा है कि ये मार्कर किस कलर का है, तो आप कहेंगे कौन सा सेल खराब हो गया उसको। ये तो पहचान रहा है कि मार्कर है, लेकिन ये नहीं पहचान पा रहा है कि ये मार्कर किस कलर का है। तो क्या कहेंगे, कौन सा उसका सेल खराब हुआ है, तो कहेंगे रेटिना पर जो उसका कोन सेल है वो क्या हो गया है, काम नहीं कर रहा है। वो पहचान तो रहा है कि ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, लंबा है, लेकिन वो ये नहीं पहचान पा रहा है कि ये मार्कर किस कलर का है। तो उसका कौन सा सेल खराब हो गया, कोन सेल खराब हो गया। ठीक ना, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट की। देखते हैं येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे येलो स्पॉट के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, ठीक ना। तो येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट ये रेटिना के ही होते हैं। जैसे हमने बताया कि रोड और कोन सेल कहाँ होते हैं, रेटिना पे ही होते हैं। ऐसे ही येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं, देखिए। तो येलो स्पॉट क्या होता है, इट इज़ द एरिया द ऑन द रेटिना। कहाँ पे होता है, हम बोल सकते हैं ऐसे कि इट इज़ द एरिया ऑन द रेटिना वेयर मैक्सिमम लाइट फॉल्स। जहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, जहाँ जिस जगह मैक्सिमम लाइट आती है वो जगह क्या कहलाता है, आपका येलो स्पॉट। और जहाँ पर मैक्सिमम लाइट आती है वहाँ पर नंबर्स ऑफ कोन सेल्स ज़्यादा होते हैं। नंबर्स हम ऑफ कोन सेल, हमने क्या बोला कि जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और आपकी इस रेटिना के जिस पार्ट पर लाइट रेज ज़्यादा पड़ता है, जिस पार्ट पर लाइट रेज ज़्यादा पड़ता है वहाँ इमेज अच्छे से बनता है और उस पॉइंट पर नंबर्स ऑफ कोन सेल ज़्यादा होते हैं। मतलब कि हम यह बोल सकते हैं कि येलो स्पॉट वाली जगह पे नंबर्स ऑफ कोन सेल ज़्यादा होते हैं, जिससे कि उस पॉइंट पर इमेज साफ बनता है और उस इमेज का जो कलर होता है वो भी अच्छे से पहचान में आता है, क्योंकि येलो स्पॉट वाले जगह पर कोन सेल ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं कि येलो स्पॉट इट इज़ द एरिया ऑन द रेटिना वेयर मैक्सिमम लाइट फॉल्स एंड वेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोन सेल आर प्रेजेंट। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि येलो स्पॉट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि हाई रिजोल्यूशन, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमारा आई का जो रिजोल्यूशन होता है बहुत ही हाई होता है। वो किसके द्वारा होता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हाई रिजोल्यूशन जो हमारी आँख का है वो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, येलो स्पॉट ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये भी बहुत समझ में आ गया। येलो स्पॉट क्या होता है, इस रेटिना पर वह एरिया जहाँ पर लाइट रेज ज़्यादा आती है, ठीक है, वह पॉइंट क्या कहलाता है, येलो स्पॉट कहलाता है। चलिए, अब ये बोला जाए कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। डिफिनीशन सारा लिख देंगे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक्स नर्व और रेटिना जिस जंक्शन पे आके मिलते हैं, ऑप्टिक्स नर्व और रेटिना जिस जंक्शन पे आके मिलते हैं वह जंक्शन कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब कि ब्लाइंड स्पॉट कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है, बात समझिएगा। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, कुछ यहाँ पे होता है। जंक्शन वेयर द रेटिना एंड ऑप्टिक्स नर्व्स आर मीट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट स्मॉल पोर्शन ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ ईच आई दैट करिस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ ऑप्टिक्स नर्व विथ इन द रेटिना। क्लियर, तो जंक्शन हम बोल सकते हैं कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जो जंक्शन होता है उस जंक्शन पे ही क्या होता है, आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। अच्छा, ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह पर लाइट रेज नहीं आती है, लाइट रेज नहीं आती हैं। ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह पर लाइट रेज नहीं आती है, जिससे कि उस जगह पर इमेज नहीं फॉर्मेशन होता है। जब इमेज उस जगह पर नहीं फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से ऑप्टिक्स नर्व निकल कर जो माइंड में जाती हैं वो माइंड तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं पहुँचा पाती हैं। अब बात ये आया कि जब ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह पर इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं तो हमारा माइंड उसको कैसे देख पाएगा, या फिर हम इसको कैसे देख पाएंगे। क्लियर, तो बात समझाते हैं आपको।
भले ही इस ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट रेज नहीं पड़ता हो, लेकिन इस ब्लाइंड स्पॉट के अगल बगल लाइट रेज पड़ता है, जिसकी वजह से यह ब्लाइंड स्पॉट छिप जाता है। सेम वैसे ही जैसे हम लोग किसी कार में बैठ कर के चल रहे हैं और कार में लगा होता है बगल में साइड व्यू, साइड मिरर लगा होता है। साइड मिरर क्यों लगा होता है? क्योंकि बगल से जो गाड़ी आ रही है उसको हम लोग देख सकें। क्यों? क्योंकि बगल में तो हम बैठे नहीं हैं, हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उस साइड मिरर की हेल्प से हम बगल वाले ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। सेम वैसे ही इस ब्लाइंड स्पॉट पे तो लाइट रेज नहीं आती है, लेकिन अगल बगल जो लाइट रेज आती है, ठीक ना, येलो स्पॉट पे, उस येलो स्पॉट की से ये ब्लाइंड स्पॉट छिप जाता है। उस येलो स्पॉट पे जो लाइट रेज आती है उसकी वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? छिप जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। तो क्लियर? तो ब्लाइंड स्पॉट पे न ही कोन सेल होता है, न ही रोड सेल होता है। ध्यान दीजिए, न ही कोन सेल होता है, न ही रोड सेल होता है। वो कहाँ होता है? वो आपका इधर होता है, येलो स्पॉट पे। समझ में आया? ब्लाइंड स्पॉट पे न ही कोन सेल होता है, न ही रोड सेल होता है, जिसकी वजह से उस पॉइंट पर कोई इमेज नहीं बन पाता है, कोई इमेज वहाँ पर डिटेक्शन नहीं हो पाता है। क्लियर? जब हम लोग दोनों आइज ओपन रखते हैं तो इस ब्लाइंड स्पॉट पर लाइट रेज नहीं आती है, इस येलो स्पॉट की वजह से हम इमेज बनता है और माइंड में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यदि आप इसको ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, इसका कि हम किस तरीके से ऑब्जर्व करें, तो आप क्या करिएगा कि किसी भी एक पॉइंट को, जैसे मान लीजिए बहुत एग्जांपल्स हमने देखा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, तो आप अपने राइट हैंड को बंद करेंगे और प्लस को देखिएगा। राइट हैंड को बंद करके प्लस को जब देखेंगे और उसके पास जाएंगे, ऐसे देखते हुए जब इसके पास जाएंगे, तो कुछ ऐसा समय आएगा जिसमें इस प्लस वाला पॉइंट आपको दिखेगा और बगल वाला डॉट आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ वन आई से ऐसा करिएगा। वो एक आइज को राइट आई को आप अपने हाथ से बंद कर लीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट को देखिएगा, उस पॉइंट को देखते हुए उसके पास जाइएगा। उसकी अगल बगल की चीज़ आपको धुंधली दिखाई देगी और वो पॉइंट आपको क्लियर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कि जिस एरिया आपका जो आँख आप बंद किए हैं, उस आई से जो रेज जा रही थी अंदर, वो तो अब जा नहीं रही है, यानी उतनी दूर का एरिया अब क्या हो रहा है आपका, वहाँ से जो लाइट आने वाली थी ब्लाइंड स्पॉट वो नहीं आ रही है, जिससे कि ब्लाइंड स्पॉट आपका एक्टिव हो जा रहा है और अगल बगल के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। नॉर्मली हर पर्सन्स के आई में ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, हर पर्सन्स के आई में ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम्स करता है। नॉर्मली सब में होता है, लेकिन यदि यह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा, उसका फिर दवा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट और ये होता है येलो स्पॉट। में भी आपको समझ में आया होगा कि ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट क्या होता है। येलो स्पॉट में कौन से नंबर्स ऑफ कौन से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज आपका क्लियर बनता है। ब्लाइंड येलो स्पॉट पे यहाँ पर होते हैं येलो स्पॉट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिससे इमेज फॉर्मेशन होता है। ब्लाइंड स्पॉट जंक्शन होता है किसका? ऑप्टिक्स नर्व और रेटिना का, जहाँ पर लाइट रेज नहीं आती है। लाइट रेज नहीं आती है क्योंकि नहीं यहाँ पर कोन सेल होता है, नहीं रोड सेल होता है, जिससे कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, हमारा माइंड उसको नहीं देख पाता है। क्लियर? ये चीज़ हमने आपको बताया, रोड सेल और कोन सेल, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। अब हम इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखा रोड एंड कोन सेल का, ठीक है। रोड हमने लिखा, रोड आर द सेंसिटिव इन द डिम लाइट। डिम लाइट में जैसा हमने बताया सेंसिटिव होता है। रोड सेल आर कैपेबल फॉर नाइट विजन, रात में देखने में मदद करता है। कौन से रोड सेल, बट नॉट एबल टू डिटेक्ट द कलर। देखते होते हैं लेकिन हमको कलर पहचान में नहीं आता है, आता भी तो बहुत हल्का हल्का, अच्छे से नहीं, आ ही नहीं पाता, ठीक ना। 120 मिलियन 120 मिलियन इन ईच आइज, हर आइज में लगभग कितना होता है? 120 मिलियन के आसपास होता है। कौन का हमने बारे में लिखा, सेंसिटिव इन द ब्राइट लाइट, जब हमारे आँख पर ज़्यादा लाइट पड़ता है तब हमारा कौन से एक्टिव होता है, कौन से एक्टिव होता है, और इससे हम लोग कलर को आसानी से पहचान सकते हैं। ये कितना होता है? 6 मिलियन इन ईच आई होता है। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट का।
डिफिनीशंस है येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट का। जैसे हमने बताया येलो स्पॉट क्या होता है, जहाँ पर कोन सेल एंड रॉड सेल होते हैं, जहाँ पर ब्राइट लाइट आता है आपका, वहाँ पर इमेज क्लियर बनता है, हाई रिजोल्यूशन कलर विजन यहाँ पर अच्छे से पहचान सकते हैं हम येलो स्पॉट के द्वारा। ब्लाइंड स्पॉट स्मॉल पोर्शन ऑफ द विजुअल फील्ड होता है, जो कि ऑप्टिक्स नर्व और रेटिना को जोड़ने का काम करता है, जंक्शन होता है। देयर आर नो रोड्स एंड कोन ऑप्टिक्स नर्व एंड देयरफॉर देयर इज नो इमेज डिटेक्शन इन दिस एरिया। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो ब्लाइंड स्पॉट है हर ह्यूमन में होता है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। और कुछ दिन पहले यही सर्च किया गया, रिसर्च में ये पता किया गया कि हम लोग योग के द्वारा, ठीक है, योगा के द्वारा अपने इस ब्लाइंड स्पॉट को कम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में अच्छे से डिसीजन नहीं आया है, ठीक है ना। और भी अच्छे की बात, मज़े की बात बता दें कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है यह ऑक्टोपस के आई में नहीं होता है। किसके आई में नहीं होता है? तो ऑक्टोपस के आई में ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। ये भी आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ जान जाइए। तो आशा करते हैं आप लोग ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट, रोड और कोन के बारे में अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको नहीं होगी इसको नोट्स करने में और अपना नोट्स बनाने में। तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिफेक्ट इन आई को लेकर के उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।